कीर्तजप्यान्निकास्ते तु हुत्वा वह्निं यथाविधिं कुड्वं कुड्वं सर्वे व्यभज्यन्त तपस्विनः। प्राप्त जौ के दानों को सत्तू बना लेने के बाद उन्होंने यथाविधिम जैसी विधि है उस विधि से जप और अन्य का संध्यावंदन कृता किया और फिर वह्निम अग्नि में हुत्वा हवन किया और फिर इसके बाद कुड्वम कुड्वम कुडव जो है एक मात्रा का नाम है जो एक पाव का चौथा हिस्सा है। कुड्वम थोड़ा थोड़ा सर्वे तपस्विनः सभी तपस्वियों ने विभज्यन्त आपस में बांट लिया और उसके बाद उन्होंने थोड़ा थोड़ा सत्तू आपस में बांट लिए। अथा गच्छत् द्विजः कश्चित् अतिथिं भुञ्जता तदा ते तं दृष्ट्वा अतिथिं तत्र प्रहृष्ट मनसो भवन। अथ इसके बाद अर्थात संध्यावंदन करने के बाद जैसे ही वे भोजन करने के लिए बैठे थे, कश्चित् द्विजः कश्चित् कोई द्विजः ब्राह्मण जो भूखा है, तत्र वहाँ पर आगच्छत् आ गया, ते वे सभी तम अतिथिम दृष्ट्वा उस अतिथि को देखकर प्रहृष्ट मनसो भवन प्रसन्न मन वाले हो गए। अर्थात उनका आचरण इतना उदात्त था कि स्वयं भूखे होते हुए भी उस भूखे अतिथि को देखकर वे दुखी नहीं हुए अपितु प्रसन्न हो गए। कुटीम प्रवेशयामासु क्षुधार्थम अतिथिम तदा इदमर्घ्यम च पाद्यम च वृषिचेयम तवानग। उस अतिथि का उन्होंने स्वागत सत्कार किया, उनके पैरों को धुलवाए, पीने के लिए जल दिया और फिर कुटी के अंदर ले जाकर उनको आसन भी दिया। तदा इसके बाद क्षुधार्थम भूखे अतिथिम मेहमान को कुटीम अपनी कुटी में प्रवेशयामासु प्रवेश कराया। इदम अर्घ्यम अर्घ्य कहते हैं जो पीने का जल होता है, यह पीने का जल है। इदम पाद्यम और पाद्य कहते हैं जो पैर धोने का जल है वो दिया। और विरसी च इयम और यह आपके लिए, विरसी कहते हैं आसन के लिए, हे अतिथि यह आपके लिए आसन है। शुचयः सक्तवश्चे में नियमोपार्जिता प्रभो प्रतिगृहीस्व भद्रम ते मया दत्ता द्विजोत्तमः। इसके बाद उस तपस्वी ब्राह्मण ने अतिथि ब्राह्मण से कहा कि ये जो सत्तू हैं आप इनको ग्रहण कीजिए और भूख से अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। ये सत्तू नियम पूर्वक प्राप्त किए गए हैं और पवित्र हैं। प्रभो हे प्रभु हे अतिथि इमे ये शुचयः सक्तवः पवित्र सत्तू हैं, नियमोपार्जिता और किसी अन्याय से नहीं एकत्र किए गए हैं बल्कि नियम पूर्वक उपार्जित किए गए हैं। भद्रम हे भद्र हे अतिथि ते मया दत्ता तुम्हें ये मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं। प्रतिगृहीस्व इसलिए आप इन्हें निसंकोच ग्रहण कीजिए। इत्युक्त्वा तानुपादाय सक्तून् प्रादाद् द्विजातये ततस्तुष्टो भवद्विप्रस्तस्य साधोर महात्मनः। ऐसा कहकर उन्होंने सारे सत्तू अतिथि को दे दिए। इत्युक्त्वा ऐसा कहने के बाद कि यह सत्तू पवित्र हैं, इन्हें ग्रहण कर लीजिए। तान सक्तून उन सभी सत्तुओं को उपादाय एकत्र करके द्विजातये उस भूखे अतिथि के लिए प्रादात दे दिए। और वह सत्तू ग्रहण कर लेने के बाद, सत्तू का भोजन कर लेने के बाद वह जो विप्रः वह ब्राह्मण था तुष्टः बड़ा संतुष्ट हुआ। ततः इसके बाद भोजन कर लेने के बाद स साधो महात्मनः वह जो पुण्यशाली साधु था, वह जो महान साधु था, तुष्टो अभवत् वह प्रसन्न हुआ। प्रीतात्मा तो तम वाक्यम इदमाह द्विजर्षभम वाग्मी तदा द्विजश्रेष्ठो धर्मः पुरुष विग्रह। भोजन कर लेने के बाद उस अतिथि ने उस तपस्वी ब्राह्मण से इस प्रकार कहा। तदा इसके बाद भोजन कर लेने के बाद प्रीतात्मा प्रसन्न मन से उस वाग्मी वाक् चतुर द्विजश्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण ने जो साक्षात धर्म का ही रूप था, धर्मः पुरुष विग्रह जो धर्म ही था लेकिन पुरुष रूप में उस तपस्वी की परीक्षा लेने के लिए आए थे, तम द्विजर्षभम उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से इदम वाक्यम ऐसा वाक्य आह कहा। शुद्धेन तव दानेन न्यायोपातेन यत्नतः यथाशक्ति विमुक्तेन प्रीतोस्मि द्विजसत्तम। हे तपस्वी मैं तुम्हारे द्वारा यथाशक्ति किए गए इस दान से अत्यंत प्रसन्न हूँ। द्विजसत्तम हे श्रेष्ठ तपस्वी, तव तुम्हारे द्वारा यत्नतः यत्नपूर्वक
न्यायोपातेन, न्याय के द्वारा उपार्जित, यथाशक्ति विमुक्तेन, जितनी आपकी शक्ति थी, जितनी आपकी सामर्थ्य थी, उस सामर्थ्य से दिए गए दानेन, इस दान के कारण प्रीतोस्मि, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। ब्रह्मचर्येण यज्ञेन दानेन तपसा तथा अगौवरेण धर्मेण तस्मात् गच्छ दिवम द्विजः। आपने जो यह महान दान किया है, महान इसलिए क्योंकि किसी भूखे व्यक्ति को अन्न दान करना महान दान कहलाया गया है। इसलिए उस अतिथि ने तपस्वी से कहा, द्विज, हे श्रेष्ठ, ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य के द्वारा, ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रिय संयम के द्वारा, यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा, दानेन, दान कर्म के द्वारा, तपसा, तपस्या के द्वारा, अगौवरेण धर्मेण, अनिंदनीय धर्म के स्वरूप का आचरण करने के कारण जो तुम्हें पुण्य प्राप्त हुआ है, तस्मात्, उस कारण से, दिवम, स्वर्ग, गच्छ, जाओ, अर्थात उस पुण्य की प्राप्ति से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अर्थात आप स्वर्ग के अधिकारी हैं। तस्मिन् विप्रे गते स्वर्गम ससुते सस्नुते तथा भार्या चतुर्थे धर्मज्ञे ततोहम निश्चितो विलात। अब नेवला कह रहा है कि मैं यह सब घटनाक्रम यहीं पर देख रहा था। तस्मिन् विप्रे गते स्वर्गम, तस्मिन् विप्रे, उस तपस्वी के, ससुते, पुत्र सहित, सस्नुषे, पुत्र वधु सहित, भार्या, भार्या सहित और चतुर्थ स्वयं, स्वर्गम गते, स्वर्ग चले जाने के बाद, ततः अहम, उसके बाद में, बिलात, अपने बिल से, निःसृत, निकल आया। ततस्तु सक्तुगंधेन क्लेदेन सलिलस्य च दिव्य पुष्पावमर्दाच्च साधोर्दानलवेश्च ते विप्रस्य तपसा तस्य शिरो में कांचनी कृतम। नकुल कह रहा है कि इस घटना को देखकर मैं इतना रोमांचित हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि आनंद के मारे उस कुटी में जाकर लौटने लगा। वहाँ पर लौटने से जो यज्ञ और पूजन में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियाँ हैं, उन सामग्रियों से मेरे शरीर का जो जो हिस्सा स्पर्श हुआ वह सुनहरा हो गया। ततस्तु, इसके बाद, सत्तुगंधेना, सत्तुओं की सुगंध से, सलिलस्य क्लेदेना, और जल के कारण जो भीगी हुई सामग्रियां हैं उनसे, दिव्य पुष्पावमर्दाच्च, और जो सुंदर सुंदर पुष्प पूजन के लिए मसले गए थे, साधोर दान लवेश्च, और उस महात्मा के द्वारा जो दान किए गए सत्तु थे उनके कणों के स्पर्श से, और विप्रस्य तपसा, और उस तपस्वी के तपस्या के प्रभाव से, मे शिरो, मेरा सिर, कांचनी कृतम, सुनहरा हो गया है। ततो मयोक्तम तद्वाक्यम प्रहर्ष्य द्विजसत्तमा सक्तुप्रस्थेन यज्ञोयम सम्मितो नीति सर्वथा। फिर नेवला कहता है कि देखिए, आपने भी यज्ञ किया है और मैं इस यज्ञ भूमि में आया हूँ। मैं फिर इस यज्ञ भूमि से अवशिष्ट जो पदार्थ हैं, फूल हैं, उन पर इसी तरह से लौटा हूँ, लेकिन मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा सुनहरा नहीं हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके यज्ञ का फल कुछ भी नहीं है, उस सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। ततः, इसके बाद, प्रहस्य, हंसते हुए, मया, मेरे द्वारा, तद्वाक्यम, यह वाक्य, उक्तम, कहा गया है। इसीलिए मैं आपसे यह बात कह रहा हूँ, द्विज सत्तमा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, सक्तुप्रस्थेन यज्ञोयम, यह यज्ञ जो आपका है वह यज्ञ सक्तुप्रस्थेन, सक्तुप्रस्थ, पावर सत्तु दान के बराबर, सर्वथा, किसी भी प्रकार से, सम्मितः मने बराबर, न, नहीं, इति, ऐसा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके इस अश्वमेध नामक यज्ञ का परिणाम उस सत्तु यज्ञ के बराबर भी नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब धर्म कार्य करना होता है तो उसमें अहंकार और प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। धर्म कार्य वही सफल होता है जो शुद्ध मनोभावों से किया गया हो।